आज हम लोग जो बाबू पढ़ने वाले हैं नगर का लेक्चर कहानी। और ये जो नगर पाठ है ये पूरा नगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नगर पाठ में बताया जाता है कि नगर की अर्थव्यवस्था क्या है। ये सुजाता का पूरा नाम जो एस रंगराजन है वो बताना चाहते हैं कि तमिल जो कहानी में तमिलनाडु के जो मदुरै सर, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु की ही चर्चा किए हैं, ये जितने भी शहर हैं और शहर के लोगों की क्या जीवन है, जीवन चलता है, क्या जीवन व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है शहर में, लोग कितने मतलबी हो गए हैं, यही बताया जाता है इस पाठ के माध्यम से। कोई भी कलाकार लेखक अपने अपने कार्य के माध्यम से बताना चाहते हैं, लोगों को सिखाना और समझाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था हमारे यहाँ का कैसे है। तो एस रंगराजन बताना चाहते हैं, है ना, बताया जाता है कि एक मुन्ना डिप्टिट ये तमिलनाडु के मदुरै नगर में एक अगल बगल में कैसे जहानाबाद पड़ता है, पटना है तो अगल बगल में एरिया है और उसमें कोई गांव अगल बगल में रहता है। तो तमिलनाडु के मुन्ना डिप्टी गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम था बल्ली अम्माल। क्या नाम था? बल्ली अम्माल। आ रहा है समझ में बाबू? लाइव वीडियो है ना, दिक्कत ना साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है। बल्ली अम्माल कहाँ के रहने वाली थी? मुन्ना डिप्टिट गांव, यानी कि ये जो मुन्ना डिप्टिट गांव के रहने वाली एक निर्धन गरीब महिला थी। और ये निर्धन गरीब महिला जिसका नाम था बल्ली अम्माल। बताया जाता है कि इसके एक बेटी थे जिसका नाम था पापाती। हम लोग तो पंपाती बोल देते हैं लेकिन पापाती है ना। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था बल्ली अम्माल की बेटी का नाम क्या था? तो पापाती। बताया जाता है कि बल्ली अम्माल दरिद्र दीन दुखी गरीब महिला थी। अपना जीवन यापन लोगों के यहाँ काम उम कर करके बिताती थी। किसी के यहाँ धान काटना, किसी के यहाँ राय काटना, किसी के यहाँ खेती बाड़ी में काम कर करके अपना गुजर बसर चलाना। ये है हमारे बल्ली अम्माल। और बल्ली अम्माल का ये घर है और इसी में पंपाती छोटी बेटी रहती थी। पंपाती का उम्र लगभग 12 बरस का था और 12 बरस की लड़की थी। अचानक गरीब घर में कोई बीमारी होता है तो जानते हैं कि उसका लास्ट टाइम आ जाता है, लेकिन अमीर लोग कोई बीमारी को बड़ा बीमारी नहीं होता है। सब उस प्रकार का सिस्टम मिले तो सब सही हो जाता है। बताया जाता है कि पंपाती को 12 बरस की उम्र था और बल्ली अम्माल थी। अचानक एक दिन पंपाती को रोग कभी कह के थोड़ी आता है। अचानक एक दिन पंपाती को बुखार आता है। पहला दिन पंपाती को चिया गया, बुखार आ जाता है। और जब बुखार आ जाता है तो पंपाती को पहले दिन बुखार आती है तो माँ क्या करती है, गांव के वैद्य जी जो है उससे दिखवाती है। ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं होने के बाद में फिर दूसरे दिन बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब बुखार बढ़ता गया तो गांव के जो डॉक्टर माने वैद्य जी जो थे गांव के, वो बोले कि नहीं, जैसा हम लोग यहाँ दिखवाते हैं तो गांव के अपने जो डॉक्टर साहब से तो बोलते कि डॉक्टर साहब कि हाँ ठीक है, देखते हैं 2 दिन में ठीक हो जाएगा तो फिर वो ठीक है, तो शहर में उसको ले जाइएगा। तो नहीं ठीक होता तब शहर की बारी आ जाती है। और शहर को नगर नाम पड़ा है, कुछ नाम पड़ा है नगर। तो बताया जाता है कि नगर की चर्चा आ जाती है। बताया जाता है कि बल्ली अम्माल की पति मर गए थे, नहीं थे पति, इस दुनिया में पति नहीं थे। और बल्ली अम्माल के पति जब नहीं थे तो अकेले बेचारी क्या करती। अब पंपाती को बुखार धीरे धीरे बढ़ता गया और जब बुखार बढ़ता गया तो
गांव वाले डॉक्टर या गांव के जो लोग थे, वैद्य जी जो थे, सब बोले कि इसको कहाँ लेके जाइए, नगर में, शहर में ले जा, एक ले जा शहर में, न तो ठीक हो ना हो तो। और ये पंपाती को बल्ली अमाल अपने कंधे पर लेकर के बैठ करके जहां जाती है नगर के अस्पताल में, ये नगर के हमारे हॉस्पिटल है, और ये नगर के हॉस्पिटल में जब जाती है तो नगर के हॉस्पिटल में जब जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि किधर क्या है। नगर में सोई से गाड़ी आया, होने से फिर उन्हें गाड़ी आ गया, गाँव थोड़ी है कि होने से गाड़ी का नहीं, रोका बउआ रोका बउआ। शहर में तो शहरी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, और कहाँ क्या है, मतलब कहाँ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, शहरी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त जैसा है। इसी बीच में होता क्या है कि बल्ली अमाल शहर में मतलब की जाती है और एक अस्पताल में जो है पहुंचती है, और जब अस्पताल में पहुंचती है तो वहां उसको कुछ पता नहीं चलता है। गांव की अनपढ़ महिला थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब गरीब आदमी है तो आईएएस थोड़ी हो सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारी गरीब है। और उसके बाद में जब अस्पताल में पहुंचते तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ क्या जाए। अब जहानाबाद या पटना में अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल में कोई जाता है तो वहां कोई पूछने वाला है कि यहाँ क्या दिक्कत हुआ। लोग अपने अपने मस्ती में हैं, जिसको पता है तो घूमो हॉस्पिटल में, कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा है। अगर नहीं पढ़े लिखे हो, कहाँ कौन डॉक्टर बैठता है नहीं पता है तो इसी रहो, कोई मदद करने वाला थोड़ी है। अगर शहर में हॉस्पिटल में इस प्रकार का सिस्टम बना है, कोई व्यक्ति आया सब पूछताछ करने वाला, कहाँ क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आओ क्या कर रहा नहीं कर रहा तुम समझो। अब इसी बीच में बल्ली अमाल को समझ में नहीं आ रहा था। बल्ली अमाल को अपने मृत पर पति पर चिढ़ आ रहा था, गुस्सा आ रहा था कि आज बताओ हमारी बेटी बीमार है, मैं अकेला हूं, मुझे छोड़ के वो चला गया, कैसी हालत में मैं जी रहा हूं। और ये बताया जाता है कि पंपाती को लेकर के अस्पताल में तो अब कुछ देखता हालत इसका खराब था तो पंपाती को स्ट्रेचर पर लेटा, स्ट्रेचर जो का सोते वाला जो बेगा होता है ठेल के ले आता है हॉस्पिटल में, ऐसे ठेल के ले आता है, वही वाला स्ट्रेचर पर इसको लेटा दिया जाता है। ये है हमारे पंपाती, और इस पे पपाती को स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया, और पपाती को स्ट्रेचर पर लेटा देने के बाद यहां से पंपाती को 6 डॉक्टर देख रहे थे। कई डॉक्टर देख रहे थे? 6 गो डॉक्टर देख रहे थे उसको। पूरा कोई आंख फाड़ के देख रहा था, कोई कुछ करके, कोई चेक करके देख रहा था कि क्या इसको दिक्कत है। बल्ली अमाल देख रही थी, बोली बाबूजी मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, बाबूजी मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, कुछ खाना उना नहीं खाई पी है, इसका सेहत बढ़िया नहीं है। बोला माँ जी टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाएगी। अब इसके बाद में 6 डॉक्टर देख रहे थे, हालत पूरा गंभीर था। उसी बीच में ब्रिटिश से, इंग्लैंड से पढ़ करके एक डॉक्टर आए थे, और पढ़ करके आए थे इंग्लैंड से एक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे। वो जो बड़े डॉक्टर थे इंग्लैंड से पढ़ करके आए थे तो बोले देखने के बाद में आंख फाड़ के देख रहे हैं तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा जो डॉक्टर था कि बेटा जीभ निकालो, तो जीभ निकालो, ऐसे करो और फाड़ो, है ना, ऐसे, है ना। तो बोलता है कि आंख थरी फाड़ के देखता है, उसके अंदर सब चेक किया, तो चेक करने के बाद अब बोलता है बड़े डॉक्टर कि इसे मेनिंजाइटिस है, लेवेलाइटिस ना, मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस बीमारी जो है ये बुखार से संबंध रखता है। स्टेथोस्कोप निकाला, स्टेथोस्कोप से हृदय की गति जांच की जाती है। आला जकरा चेक चेक ऐसे किया, ऐसे किया, चेक चेक करला के बाद बोला कि इसको बुखार है और ये मेनिंजाइटिस बीमारी है। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ऐसा किसने बोला था? बड़े डॉक्टर ने। इस लड़की को एडमिट करो, भर्ती करो, है ना, मैं इसे देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े डॉक्टर जो थे ये ब्रिटिश से, विदेश से पढ़ करके ये मेनिंजाइटिस के ही पढ़ के आए थे। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लेते हैं कि हम पढ़ के आए हैं इंग्लैंड से हड्डी के,
हड्डी विशेषज्ञ, और हड्डी वाला मरीज मिल जाए तो बढ़िया से नहीं इलाज करेंगे। तो जो बड़े डॉक्टर थे ब्रिटिश देश से पढ़ के आए थे इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से पढ़ करके आने के बाद बताया जाता है कि उसके बाद में बोले कि इसे आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, इसे मेनिंजाइटिस है, इसको भर्ती करो। बोले कहा करके, बोला मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, और मैं थोड़ा सा सब स्टाफ को बोल दिया, धनसेक पाल बहुत सारे लोग थे, स्टाफ जितने थे सबको बोल दिया गया इस लड़की को एडमिट लो। अभी तो बड़े डॉक्टर देखो शहर में ऐसा नहीं कि सब गद्दार होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं, और जो निचला ले देखा स्कूल में देखा चपरास, हेडमास्टर से ज्यादा चपरासी ताव में रहता है। चपरासी के काम को खाली पानी पिलाना, और हेडमास्टर से ज्यादा चपरासी ताव में दब रहेगा। और स्कूल में तो मतलब कि सर जी तो हेड सर रहते हैं या कुछ रहते हैं तो ठीक ठाक से बात करते हैं, लेकिन जो निचला लेवल जो है ना वही ज्यादा बैठता है। अब बड़े डॉक्टर तो बोल के चले गए, पंपाती हुई बेहोश स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, हालत बेहाल है। अब सब छोड़ छाड़ के चला जाता है, डॉक्टर सब ऐसे ही अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाद में बल्ली अमाल को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किधर दिखाऊं मेरी बेटी को। ये तो बोला कि इसको एडमिट लो, कोई तो मेरा बेटी को एडमिट ले नहीं रहा, एडमिट मैंने भर्ती कोई नहीं लिया। इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे नहीं करे, स्ट्रेचर पे पंपाती लेटी हुई है। अब उससे कहानी कौन रूम में, अब इससे ऐसे ही बस ले जाकर उन्हें रख दिया गया, पंपाती को ले जाकर दूसरा बेड में लेके चला। बल्ली अमाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे नहीं करे, कोई बताने वाला नहीं है। ये है हमारे नगर का व्यवस्था। और उस बीच में बल्ली अमाल कहीं देखती है दूर में, तो एक जगह देखती है जा करके, तो टेबल का पूरा धूल, टेबल पर पूरा धूल लगा हुआ है, टेबल पर पूरा धूल है, और उस पर अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बैठे हुए हैं। ये हमारे सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल की बात नहीं, सरकारी सिस्टम जो है ना ये नेता भ्रष्ट के कारण हो रहा है। अपने तो अनपढ़ है, अनपढ़ बड़ा बड़ा भ्रष्ट है, और साथ ही साथ पूरे मतलब सिस्टम, नेता लोग सिस्टम को एकदम करप्ट कर दिए हैं। अब सुनिएगा, इसके बाद में बताया जाता है कि बल्ली अमाल को कुछ समझ नहीं आता है, कहीं देखती है जगह भीड़ था तो वहां जाती है, लाइन में खड़ी होती है। अब हम नहीं कहीं जाते हैं दूर जगह तो ना समझ में आ रहा, तो खड़ी हो गई, क्या करें, कोई से पूछते थे कि हाँ एक में खड़ी हो जा, खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद में बल्ली अमाल को कुछ नंबर आता है। जब बल्ली अमाल का नंबर आता है तो चिट्ठी में बोलता है कि क्या कितना लिख दे माँ जी, आय माने इनकम कितना लिख दे, क्या करती हैं। बोले कि बाबूजी हम क्या करते हैं, हम गांव के अनपढ़ महिला, पढ़े लिखे नहीं है, और हम जो है धान काटते हैं, राई धान काटते तो धान में मजदूरी मिला, मसूरी काटते तो मसूरी मजदूरी मिला, राई काटते तो राई में मजदूरी मिला, तो वही से हमारा जीवन चलता है। तो बोला कि कितना लिख दे, 90 रुपया लिख दे। तो उसको नहीं समझ में आया कि 90 कितना बोलिए, बोला कि लिख दीजिए 90 रुपया, तो लिख देता है। पर्ची पर कितना लिखा गया कि मैंने इनकम कितना है इनका, 90 रुपया। अब बोलता है कि देखिए दाएं से मुड़ जाइएगा, इन्हें से मुड़ के ऐसे से दाएं मुड़ के आपको 48 नंबर कमरा में चल जाना है। सही ना, कैसे पतरकी गली से मुड़ जाए और मुड़ के चल जाए, दाएं जब तो चल जब, है ना। तो वही बोलती है कि 48 नंबर कमरा में आपको जाना है। और इसको समझ में नहीं आता कि 48 नंबर क्या होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि देखो ये माँ जी को वहां पे ले जाओ और 48 नंबर कमरा में दिखा देना। जाती है वहां, जब 48 नंबर कमरा में जाती है तो देखते हैं कि बोलते हैं कि लाइन लग गया, चिट्ठी पुर्जा लगता है ना, लाइन बाय लाइन लग गया। अब पंपाती उधर स्ट्रेचर पर बेहोश लेटी हुई है, इधर अस्पताल में इतने ना प्रक्रिया कर देता। प्राइवेट में, सरकारी में क्या है, कोई अगर मरीज अगर सीरियस है तो ही नहीं कि सीरियस माथा फूटे कुछ तो सीरियस के जल्दी से ले एडमिट ले, कोई नॉर्मल मैटर है तो उसको थोड़ा लेट से ले। प्राइवेट में क्या होता है, जैसा मैटर वैसा इलाज करता है, तुरंत, है ना। तो उसके बाद में ये बेचारी गड़बड़ा जाती है। और थोड़ा देर के बाद में नंबर आता है कि फलाना देवी तो कि सर, मुन्ना देवी तो महेश सर, फिनिया देवी तो इस सर, मुनिया देवी तो यस सर, शकुंतला देवी तो यस सर। अब वैसी करके आया बल्ली अमाल का। किसका नंबर आया,
जब बली अमाल का नंबर आया, तो जब बली अमाल का नंबर आता है तो ये जो है बली अमाल बोलती है यस सर, यस सर। और उसके बाद में बली अमाल के जब नंबर आता बोलता है कि यहां सीट नहीं है, सीट फुल हो गया है, नहीं हो सकता आज इलाज, कल सुबह 7:30 बजे आना, कल सुबह के बजे आना, 7:30 बजे। जब सुनती है तो बोलती है बाप रे, तब तक तो मेरी बेटी मर जाएगी, 7:30 बजे तक तो बेटी तो मर जाएगी मेरी, एक तो ऐसी हालत खराब है। उसके बाद में पंपाती, टाइम हो जाता है कैसे, अस्पताल में लंच का टाइम हो जाता है 1:30 बजे तक कि बंद हो जाता, आधा घंटा के लिए बंद हो गया अस्पताल, टाइम हो गया था, बंद हो गया अस्पताल, 2 बजे बंद हो गया। डॉक्टर होते सरकारी अस्पताल के डॉक्टर क्या करते हैं, एक तो दूसरे जगह क्लिनिक खोले रहेंगे, शुद्ध से इनका अपना यहाँ सरकारी में ड्यूटी नहीं करेंगे, अब प्राइवेट में उनका खूब पैसा कमाते हैं, अच्छा से इलाज करते हैं, वही डॉक्टर वहां। अब इसके बाद में बताया जाता है कि बल्ली अमाल जो है बेचारी जैसे तैसे उसका जीवन, वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बल्ली अमाल एकदम पूरा टेंशन होने के बाद में क्या करती है कि फिर खोजने लगती है कि मेरी बेटी किधर है, मैं अपने बेटी को लेके चला जाऊंगा। बोला गेट के में देखती है पूरा इधर उधर माँ खोजती है, एक देखते है कि खिड़की से कि मेरी बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, खिड़की से देखती है कि मेरी बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है और बेहोश हालत में है, बेहोशी हालत में है मेरी बेटी, स्ट्रेचर पर लेटी हुई है। और ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख जांच किया था और लेके गए थे कौन शहर में, तो मदुरै शहर में। कौन शहर में ले गया था, मदुरै शहर में ले गई थी। मदुरै शहर कहाँ में पड़ता है, तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मदुरै शहर पड़ता है। उसे यूनानी लोग मेदोरा कहते थे, कुछ कहते थे उसी शहर को मेदोरा, और अंग्रेज उसे मदुरा कहते थे। मदुरै शहर को यूनानी लोग क्या कहते थे, मेदोरा, और यूनानी लोग मेदोरा कहते थे। और जब शहर में जाती है तो अंग्रेज उसको कुछ कहते थे मदुरा, उसी शहर की चर्चा है। बताया जाता है कि खोजते रहती है। अब खुजला के बाद में देखते हैं कि मेरी बेटी स्ट्रेचर पर लेटी हुई है, दौड़ करके जाती है, बोले मेरी बेटी को दे दो, मेरी बेटी को निकालो। वहां पे जो गार्ड होता है बोलता है कि नहीं, कल अब आना 3:30 बजे, सॉरी 3 बजे, कै बजे आना, 3 बजे आना, 3 बजे मिलेगी आपकी बेटी से, 3 बजे आप मिल सकते हैं, इसके पहले नहीं, इलाज तो हुआ नहीं। लेकिन कोई और व्यक्ति आया, बोला कि हमें मिलना है, बोला कि नहीं 3 बजे मिलना है। और 3 बजे मिलने के बाद बताया जाता है कि एक डॉक्टर निकालता है 100, डॉक्टर नहीं, एक और आदमी निकालता है 100 रुपया, जो दूसरा आदमी था निकालता है, दिया 100 रुपया तो गेट खोल दिया। ये हमारे यहाँ का भ्रष्ट नेता लोग हमारे देश को भ्रष्ट किए हुए हैं। हर जगह घूसखोरी, नौकरी में घूसखोरी, सारा सिस्टम में घूसखोरी। तो जो नया बहार लोग अपने ठेपा मार है ना, तो हमारे देश का सिस्टम है, भ्रष्ट नेता है तो क्या होगा, पूरा भ्रष्ट ऊपर से सिस्टम है। अब गार्ड को 100 रुपया दिया तो गार्ड खोल दिया, और खोलने के बाद में जाता हुआ आदमी अपना तो दौड़ करके पंपाती बल्लियां मान जाती है, अपने बेटी को बाहर लेके आती है, और आती है बाहर लेकर के आती है, गले से चिपका लेती है। गले से चिपकाने के बाद में बोलती है, फिर भी पंपाती को बुखार ठीक नहीं हुआ, पंपाती को बुखार ठीक नहीं हुआ, और पंपाती वैसे ही बेहोश हालत में है। बाहर निकलने के बाद बोलती है कि मेरा बल्ली माँ सोचती है मन में, अब मेरी बेटी को नहीं होने वाला है, ठीक नहीं होगा, मैं जाने दो क्या होगा, मामूली सी बुखार ही तो है, मैं घर लेके जाऊंगी मेरी बेटी को, फिर से ठीक हो जाएगी, वैद्य जी से दिखवा दूंगी, नॉर्मल बुखार ही तो है। ऐसे कैसे करता है, नौकरी के लेकर तैयारी करता है और नहीं होता है नौकरी, नेता लोग घूस पर 15 लाख 20 लाख की वो करके ऐसे किया, नहीं हुआ नौकरी। नहीं होने के बाद में कोई लेकिन पढ़ते पढ़ते हरास रहता है, तो कुछ होता है कि जाए दो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई पापा की खेती है, बाहर में बिजनेस कर लेंगे, जीवन यापन कर लेंगे। बेचारा हार मान गया। वही पंपाती बल्ली अमाल और पंपाती को बल्ली अमाल पंपाती को लेकर के बाहर में रोती है, पूरा फुट फुट कर रोती है, और बहुत सोचती है
कि जाने दो कोई बात नहीं, मेरी बेटी को तेज एक नॉर्मल बुखारी तो है, अपने आप में संतावना दे रही है, मामूली सी बुखारी तो है, और मैं इसे घर पर ले जाऊंगा और ले जाकर के गांव के वैद्य से दिखवाऊंगा, मंदिर में मन्नत मांग लूंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। जब ऐसा सोचते निकलने ही वाली है तो निकल जाती है, उसे पता नहीं चलता कि कौन सीढ़ी से आए थे कौन सीढ़ी से गए। हम लोग कभी कभी नहीं गड़बड़ा जाते हैं, अब उसके बाद में जब इधर उधर पूरा गड़बड़ा जाती है, अब उसका निकलने तो फिर देखते कि मैं बांस के सीढ़ी पर से चढ़ा था, उसको भेटा दिया तो उसी सीढ़ी से निकल जाती है। जैसा ही निकले उधर से बड़े डॉक्टर आ गए, कौन? जो पढ़ के आए थे। बोले कहाँ है वो लड़की, वेयर द गर्ल्स, कहाँ है वो लड़की, वेयर गर्ल, कहाँ है लड़की। सब डॉक्टर चौंक गया, बोला साहब वो तो लड़की चली गई। कहाँ चली गई? उसे मेनिंजाइटिस है, वो मर जाएगी। बोला कि वो मर जाएगी, उसे खोजो। और मेनिंजाइटिस जब होता है ना तो यहाँ पे बहुत दर्द देता है, यहाँ पे। उसे डॉक्टर जांच किया था, स्टेथोस्कोप से हृदय की गति चेक किया था, ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख चेक किया था, फाड़ के देखा था। बोला था इसे मेनिंजाइटिस है, बहुत खराब बीमारी है, इसे नहीं बच सकती है। कहाँ है लड़की? बोले कि सर जी तो चला गया। बड़े डॉक्टर गए, धनसेकपाल सबको बुलाया, वहां के जितने स्टाफ। कहाँ है? बोले कि 7/48 नंबर कमरा में विषय आई थी, लेकिन सीट नहीं था। मैं इसे बोला कि तुम चली जाओ, कल नहीं कि कल तुम्हारे बेटी को 7:30 बजे आएगा। बोला कि अरे पगला, 7:30 बजे तो वो मर जाएगी बच्ची। और जब तुम, मेरा एक कमरा स्पेशल बेड था, उस पर तुम उसको भर्ती लेता, उसे खोजो। लेकिन वो है कहाँ? बल्ली अमाल पंपाती तो चली गई। बस उसके बाद में बल्ली अमाल जो है पीले रंग की रिक्शा पर, किस रंग के बाबू? पीले रंग की रिक्शा पर बैठकर मनी मन सोचती है, जाने दो पंपाती को, नॉर्मल बुखारी तो है, नॉर्मल बुखारी तो है, इसे घर पर ले जाऊंगी, मिट्टी का लेप लगा दूंगी, मिट्टी का लेप लगा करके गांव के वैद्य से दिखवाऊंगी, और जो वैदीश्वरन जी का मंदिर है उसमें जाकर के मन्नत मांग लूंगी, और बोलूंगा कि कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे, कुछ चढ़ावा चढ़ा दूंगा। वैदीश्वरन जी के मंदिर में जाकर कहती कि कुछ चढ़ावा चढ़ा दूंगा, और चढ़ावा चढ़ा करके मेरी बेटी पुनः ठीक हो जाएगी। गांव के लोग, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं भगत जी पर कि तनी बकरा हाथ तक बांध दो, जंतर उन्तर 3-4 को गला में दे दिए इन्ने उन्ने। मम्मी जो हमने के पूजा पाठ करती है, देवू विधान धोती है, ओकरा में मनीता उनता मांगते हैं कि बउआ के तबियत ठीक हो तो आधा किलो चढ़ाबू, बतासा आधा किलो मिठाई चढ़ाबू, ठीक हो तो बउआ था। वैसे ही बल्ली अमाल पीले रंग की अथी से निकल जाती है, और निकल जाने के बाद पीले रंग के रिक्शे में बैठ करके वहां से निकल जाती है। निकल जाने के बाद बताया जाता है कि अब वही वैदीश्वरन जी के मंदिर में जाकर मन्नत मांगती है, और मन्नत मांगने के बाद में मन्नत मांगने के बाद में फिर कहती है कि मैं गांव के वैद्य से ही दिखवा दूंगा, मिट्टी का लेप लगा दूंगा, ठीक हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका कहानी क्या हो गया बउआ? समाप्त हो गया। और इस प्रकार से आपका कहानी समाप्त हो गया। अब जो है बउआ कुछ बातें हैं उसको समझ लेते हैं। और ये पंपाती का चर्चा कर दिए हैं। बल्ली अमाल भय डॉक्टर 48 नंबर कमरा मेनिंजाइटिस किसे से लगता है? तेज बुखार से। उसके पति क्या हो गए थे? किस पे गुस्सा आ गया था? तो मेरे पति पर। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ डॉक्टर। 7:30 बजे वो मर जाएगी। वैदीश्वरन जी का मंदिर, स्ट्रेचर है, अस्पताल है। ये बल्ली हमारे, ये पंपाती है, ये बल्ली हमारी पंपाती 12 साल की उम्र है। ये बेचारी का घर है। यूनानी लोग मेदोरा कहते थे। ऑप्थेल्मोस्कोप से आंख के मशीन, आंख का जांच किया जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की गति। कौन शहर में गई थी? मदुरै शहर में। स्ट्रेचर का चर्चा हो ही गया। स्ट्रेचर ये है हमारा। और गांव कौन था? मुन्ना डिप्टिट। और बुआ सुनिए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग आज ये सोचिए कैसे नगर का व्यवस्था है, क्या है नगर सिस्टम, नगर सिस्टम का व्यवस्था इतना खराब है। और ये नगर सिस्टम दम जैसे के तैसे व्यस्त है।
क्या है ये देखिए, इससे सीखिए। हम लोग जब बड़े होंगे, हम लोग जब सक्सेसफुल होंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो नगरीय लोगों का जीवन कैसे हम लोग सही करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।